Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. स्टैंडर्ड 5th मैरीगोल्ड प्लेलिस्ट आप लोग बुक देख रहे हैं, जो कि 5th क्लास में एक ऑफिशियल बुक है एनसीईआरटी सिलेबस की। इसमें यूनिट 4 शुरू होता है तो एक चैप्टर आता है क्राइंग। ये एक पोएम है, इसे लिखा है गॉलवे किनेल ने। एक मीनिंगफुल वे बताया है इसमें दैट हाउ अ पर्सन और अ किड शुड बेसिकली क्राई, क्या तरीका होता है, हाउ यू शुड लेट इट गो एंड यू शुड नॉट कीप ऑन क्रिबिंग ओवर स्मॉल थिंग्स, जैसे कुड़कुड़ करना एंड ऑल, वो नहीं करना चाहिए। इफ यू फील लाइक क्राइंग यू शुड क्राई आउट ऑफ योर माइंड, लाइक यू शुड क्राई इट आउट एंड देन फॉरगेट इट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल मीनिंगफुल पोएम। Crying only a little bit is no use. थोड़ा थोड़ा कुड़ के रोना किसी काम का नहीं होता है। You must cry until your pillow is soaked. रोना है तो ऐसे रो कि आपका तकिया गीला हो जाए, मतलब you should take it out all at once. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. And once you cry out, once you finish it, then you can just go ahead and jump into the shower, have a lovely warm bath and just play out with water. That means एक बार आप रो दिए, आपने रो के सब चीज़ें ख़त्म कर दी है बच्चों, then उस चीज़ को भूल जाओ। फिर get fresh, you need to get freshened up because उसके बाद में कोई काम नहीं बचता है। You just need to go ahead and like leave it out. Then you can throw open your window and ha ha ha. And इसके बाद में once you take your shower, once you get fresh, just open up your window and just laugh your heart out loudly. And if people say, hey, what's going on up there? और अगर लोग आपसे पूछे कि यार ये क्या चल रहा है, ये तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया सडनली वहाँ पे घर पे बैठ के, ये चल क्या रहा है? And they ask you कि चल क्या रहा है भैया बताओगे? You should say ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last year. I wept it. Ha ha. मतलब ये बताना था लोगों को कि जो आखिरी आंसू की बूंद निकली मेरी आंखों से, जो आखिरी आंसू निकला उसके अंदर एक हैप्पीनेस छिपा हुआ था। तो मैंने क्या करा, मेरे अंदर जितना भी सॉरो था, मेरे अंदर जितना पेन था, जितना ग्रज था, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गॉन अहेड एंड टेकन इट आउट। मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया है एंड नाउ आई हैव हैप्पीनेस इनसाइड। बिकॉज होता क्या है, सी इट इज़ जस्ट लाइक अ कप फिल्ड विथ वाटर। एक कप है जिसमें पानी भरा है बच्चों, अगर इसमें आप देखिए ऊपर गंदा पानी रहेगा और नीचे छोटा पानी, सो I'll just let you know about that। एक कप बना देते हैं, like this is basically a cup of water for example, and ये पानी है, this is water। इसके ऊपर if you have some bad water, what you do is जब आप इसको बाहर निकालने लगेंगे, जब आप इसको बाहर निकाल के फेंकने लगेंगे, तब ये आखिरी ड्रॉप जो होगा ना सैडनेस का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर कौन सा ड्रॉप आएगा? हैप्पीनेस का। सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से ओवर हियर, दैट आपके अंदर जो भी सॉरो, पेन, सैडनेस भरा हुआ है वो सब निकाल दो, उसके बाद में हैप्पीनेस अपने आप अंदर से बाहर निकलेगा। सो आई होप नाउ यू गॉट द मीनिंग ऑफ द पोएम। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। आई एम केविन लोपेज, यू कैन चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल माई फ्रेंड्स। ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट? पोएट के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके रोना चाहिए या एक बार में पूरा रो के सब कुछ निकाल देना चाहिए? सो यस, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई अ लॉट फॉर वंस एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पोएम के हिसाब से आप रोने के बाद क्या कर सकते हैं? यू कैन ओपन अप योर हार्ट एंड लाफ आउट लाउडली, यू कैन एन्जॉय द शावर, यू कैन स्पीक टू पीपल आउट देयर एंड टेल देम that I had happiness like buried inside me, now it's coming out। तो आंसर अगर आप फ्रेम करना चाहेंगे bless me, आंसर अगर आप फ्रेम करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं that after crying a lot we can go ahead and enjoy the things around us।
Now, read the first two lines of the poem. Is the mood, how is the mood? Happy, sad, angry, jealous or upset? So, यह क्या बताया गया है कि आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, मूड क्या है पोएम में, तो डेफिनेटली इट इज़ अपसेट. इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड. वॉट इज़ इट नाउ? अब आखिरी में पोएम का मूड चेंज हो गया है. क्या हो गया है? पहले तो अपसेट थे, नाउ वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड और जेलस. सो यहाँ पे वो हंस रहा है, सो इट इज़ चीयरफुल. आर दिस सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग? चलिए ट्रू और फॉल्स देखते हैं बच्चों. द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. पोएट ऐसा कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए? नो, वो तो कहता है कि रो के ख़त्म कर दो. सो दैट मीन्स दिस इज ट्रू. द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. पोएट कहता है कि इतना रो कि तकिया गीला हो जाए. यस, सो दिस इज ट्रू. द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो and laugh so that people will see that you are happy. ऐसा बोला था क्या? Yes, so this is again true. And then he says, the poet says that you should open the window and show people that you are crying. आप खिड़की खोल के लोगों को बताएंगे कि आप रो रहे थे? No, not at all. So this is false. Now let's see, have a look at the questions. Where do you cry? What are things that make you cry? अब ये पर्सनल रिट्रोस्पेक्शन वाले क्वेश्चंस है बच्चों, आप लोग इनको समझ सकते हैं. These are the questions that the invigilator और examinator would like to frame, and आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज एज वेल एज आपका थॉटफुलनेस, जो इंग्लिश को समझने की आपकी ताकत है, वो देखते हैं. तो इसका आंसर आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, आई यूजली क्राई इन माई रूम, और आई क्राई with my mother or along my mother, like by the side of my mother. आप मम्मी के पास जाना, या sister, elder brother, sister. And then what are the things that make you cry? So you can write a few things that make you cry. For example, I broke my favorite toy, or I saw sad people around me, or I saw something wrong being done to anyone. These are the things that you can like state. That are the options. And कुछ बच्चे तो और एडवांस लेवल पे लिख सकते हैं. When somebody was hurting an animal, I felt like crying. When I saw a beggar on the road, I felt like crying. बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आंसर्स हो जाते हैं ये. Can you cry when you are happy? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या आप रो सकते हैं जब आप खुश रहते हैं? No, not at all. Yes, there are instances where the joy is so overwhelming that tears suddenly rush out. कभी कभी लोग कहते हैं ना खुशी के आंसू. So exactly this is the same thing over here. Now, which are the things that make you happy? In what ways do you show your happiness? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती है और आप किस तरीके से हैप्पीनेस बताते हैं? So, the things that make me happy is my mommy preparing my favorite dish, I scoring good marks in the examination, I being appreciated by my teacher. So these are the things that make you happy. And in what ways do you show your happiness? How do you show your happiness? अपनी खुशी कैसे बताते हैं? By feeling excited, feeling joyful, cheerful, by smiling around, by helping people around, or by telling them your experiences. So these are the answers that you can go ahead and actually sneak out. नेक्स्ट इसमें आता है वर्ड बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज है दोस्तों. द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स विथ नेस एंड कम्स फ्रॉम वर्ड हैप्पी. राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन सेम वे. विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम? अब यहाँ नस है, तो आप जो वर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पे, आई विल जस्ट लेट यू नो. एक वर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसको लेट्स मेक इट गुडनेस. ओके, जस्ट मोमेंट, लेट्स मेक इट गुडनेस. देन जॉयफुल होगा, सो यू कैन राइट द वर्ड जॉयफुलनेस, एंड इधर हैप्पीनेस दे के रखा है, एंड द फाइनल वर्ड दैट यू कैन राइट इज sadness. So these are the 3 words that you can make out in this exercise. Now they have gone ahead and said that you need to go ahead and like explain these words. So आप good plus ness लिख सकते हैं, joyful plus ness लिख सकते हैं, and sad plus ness लिख सकते हैं. So here the exercise ends, my friends. Fill in the blanks देख लेते हैं. Feeling के words डालना है इसमें. The tourists were dashed to see the beautiful Taj Mahal. ऑप्शंस दिए हैं अमेज्ड, शॉक्ड और वरीड. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दे वर अमेज्ड.
टू सी द ताजमहल। अमेज मतलब उनको आश्चर्य हुआ था। शॉक्ड या वरीड क्यों होंगे? द लाइट्स वेंट आउट सडनली, आई वॉज अलोन एंड डैश। इसमें है वरीड, शॉक्ड, फ्राइटेंड। वरीड मतलब परेशान, शॉक्ड मतलब अचंभित, फ्राइटन मतलब डर जाना। तो लाइट चली जाती है तो कभी कभी डर लगता है, मुझे भी लगता है अंधेरे में, यू नो। सो आई वॉज फ्राइटन। He has been ill for a long time and his parents were dash. He has been ill for a long time and his parents were unhappy, worried और angry. ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक अगर कोई बीमार रहता है तो घर वाले कैसा फील करते हैं? They feel worried yes, चिंता तो रहती है, अनहैप्पी, सैड नहीं, कुछ तो करते रहते हैं, एंग्री, कभी पेरेंट्स एंग्री नहीं होते। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन वरीड। द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग। अब किसी की तिजोरी खुली मिले और सारा पैसा गायब तो वो कैसा फील कर रहा होगा? अनहैप्पी मतलब क्या, दुखी होगा। शॉक्ड एकदम से अचंभित कि ये क्या हो गया। एंड एंग्री गुस्सा आ गया कि किसने करा ये, ऐसे नहीं, सबसे पहले तो शॉक्ड होगा। सो हियर बेसिकली द ऑप्शन एंड्स एंड द एक्सरसाइज एंड्स। आई होप नाउ इट्स ऑल क्लियर टू यू। स्टिल अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टडी हार्ड माय फ्रेंड्स। केविन सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।